नमस्कार, मैं चंद्रमोहन सिंह कैशपा न्यूज से एक बार फिर आप सबके सामने। आज हम यहाँ जंतर मंतर पर ऑल इंडियन आयुध निर्माण ट्रेड अप्रेंटिस एसोसिएशन के समक्ष हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो सरकार सुन नहीं पा रही है। मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव हूं। आज ट्रेड अप्रेंटिस जो ऑल ओवर इंडिया की 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में जो भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने हमारे जो ट्रेड अप्रेंटिस के भाई हैं, बच्चे हैं, उनकी पीठ पर कुठाराघात कर दिया है और आज एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में भेज दी है, जिसके तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो ट्रेड अप्रेंटिस कर चुके हैं उनको और आईटीआई जो कर चुके हैं जॉइंट एग्जाम करा के और 5 नंबर मात्र इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो ट्रेड अप्रेंटिस हैं उनको दिए जाएंगे वेटेज के रूप में और उसके बाद भर्तियां होंगी। ये निश्चित रूप से इस पूरे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दुर्भाग्य का दिन है। ये आज काला दिन है क्योंकि आज ही ये पॉलिसी इंप्लीमेंट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भेजी गई है। बताना चाहूँगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तोप, गोला बारूद और बंदूकों का निर्माण होता है और जो ट्रेड अप्रेंटिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करके आए हैं वो जानते हैं कि गोला बारूद और टैंक बनाना कैसे बनाया जाता है, वो समझते हैं। लेकिन आईटीआई किए हुए, देश भर के आईटीआई किए हुए जो लोग आएंगे उन्होंने कभी भी गोला बारूद और टैंक नहीं बनाए हैं। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भर्ती होंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और ये ट्रेड अप्रेंटिस अपना पूरा जीवन, जो पढ़ाई का मेन पीक टाइम होता है, वो टाइम अप्रेंटिसशिप में लगाकर 3 साल 4 साल का डिप्लोमा लेते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं और उस समय पढ़ाई भी ब्रेक हो जाती है। हाई स्कूल के बाद ये ऑल इंडिया लेवल पर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके ये आते हैं और तब इनका सिलेक्शन होता है और ट्रेनिंग के बाद ये एनसीटीबीटी एग्जाम देते हैं, उसको पास करते हैं और 2 एग्जाम पास करने के बाद आज इनके साथ भयानक मजाक किया गया है। इनको 5 नंबर की बात की गई है, जबकि 50 साल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां चल रही हैं और परंपरागत ट्रेडिशनल तौर पर जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ट्रेड अप्रेंटिस थे उनको नौकरी दी जाती थी और उसी से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कर्मचारियों की जो रिक्तियां होती थी वो पूर्ति होती थी। लगातार इस पॉलिसी का राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इन तक विरोध कर रही थी। हमारे ट्रेड अप्रेंटिस एसोसिएशन के हमारे कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। हिटलर शाही करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस पॉलिसी को लागू कर दिया है और हमारे जो ट्रेड अप्रेंटिस देश भर के 15,000 ट्रेड अप्रेंटिस, एक्स ट्रेड अप्रेंटिस हैं, वो सड़कों पर आंदोलन के लिए निकल चुके हैं। क्या आपका मानना है ये जो नई पॉलिसी लागू हो रही है इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है? 100% ये पॉलिसी भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई है। किस प्रकार से, कुछ बताना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट है, अगर भर्तियां बाहर से की गई उनमें भ्रष्टाचार होगा। हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक चेयरमैन सीबीआई से पकड़ा गया था जिसके बेड के अंदर 5 करोड़ रुपया था। जैसा कि आप कह रहे हैं ये सभी लोग एकदम निपुण हैं हथियार बनाने में, तो आप कह रहे थे यदि सरकार इनको नहीं देती है भर्तियां तो कुछ गलत उपयोग भी हो सकता है। 100% आप अगर बेरोजगार करेंगे नौजवानों को तो पेट की भूख के लिए नौजवान किस राह में जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। और ये नौजवान जो तोप, गोला, हथियार बनाता है, जिसने 4 साल बनाए हैं, इसके साथ में अन्याय करना ये हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड अप्रेंटिस के हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। स्किल इंडिया मिशन झूठा साबित हो रहा है। सीधे तौर पे आप केंद्र सरकार से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जब हर वक्त ये लोग स्किल इंडिया कहते रहते हैं, जब आप लोग स्किल्ड हैं तो आप लोग क्यों धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर? बार आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन कोई भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि नया संशोधन पारित हुआ है, जैसा मैं समझ पाया हूँ अभी तक कि आईटीआई वाले भी अब आप लोग के साथ कम्पीट करेंगे। आप लोग को मात्र 5 नंबर एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। हम लोगों ने 4 साल, तो इससे आप लोग को क्या क्या दिक्कत है? अरे बहुत दिक्कत है हम लोगों की। जब अप्रेंटिस करते थे पूरी पढ़ाई छूट गई थी। ऑल इंडिया बेस पे पेपर देके रिटर्न क्वालिफाइड फिर करते हैं हम लोग, उसके बाद भी हम लोग को नौकरी से वंचित दिया जाता है। हम लोग को नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिला है, जो कि नाती आईटीआई वालों को सर्टिफिकेट मिला है नेशनल अप्रेंटिस का, लेकिन हम लोग की बराबरी में उनको रखा जा रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ था, जब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ट्रेड अप्रेंटिस चला आ रहा है, तब से यही प्रोसीजर था कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। और ये
बैच वाइज बनी थी, तो लास्ट 47 बैच तक सारों बच्चे को ऐसे ही बंदों को लिया गया था। तो हमने क्या गुनाह किया? 3-4 साल अप्रेंटिस कराया और ट्रेनिंग किया, ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम दिया, क्लियर किया, ठीक है। और विदाउट ट्रेनिंग वालों को वैकेंसी में प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम लोग बेकार के 4 साल हमने अपनी लाइफ उसमें दिया। हम लोग वेपन्स बनाने में जाना, RFI में किया, राइफल फैक्ट्री ईशापुर में किया, वहाँ 9mm पिस्टल बनता है, पंप एक्शन शॉटगन है, 5.56 इंचास राइफल है, हम लोग सब जानते हैं बनाना। तो क्या पिछली बार जब अनशन शुरू किया था आप लोगों ने 1 दिसंबर 2015 से, तो तब आप लोग आए हुए थे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आए थे। तब उस समय आपको किसने आश्वासन दिया था? रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था। कहा था कि 31 जनवरी तक आपकी पॉलिसी आ जाएगी। 31 जनवरी तक की आप लोग की पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग के फेवर में आएगी, फिर उसके बाद जनवरी पूरी चलेगा हम लोग की कोई पॉलिसी, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब ये हो गया कि हम लोगों के आज भी हम लोग उन्हीं के खिलाफ यहीं पे धरना देने के लिए बैठे। नमस्कार, जैसा कि अभी हमने ऑल इंडिया आयुध निर्माण ट्रेड अप्रेंटिस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आशीष पांडे जी से मुलाकात में जाना कि ये बात 1000, 2000, 5000 छात्रों की नहीं, यह बात है 15,000 छात्रों की जो कि अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, जिनका भविष्य अंधेरे में आ चुका है ये सरकार की नई पॉलिसी से। मैं कैश पंप के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पॉलिसी में सुधार लाया जाए जो कि छात्रों के हित में हो।